आदिवासियों की देवी देवताओं से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा या जात्रा को कवर करने के लिए केसकाल आया हुआ था। केसकाल आया तो वहाँ हमारे एक भाई साहब हैं रिजवान भाई, उनसे मुलाकात हुई। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि यहाँ पर लगभग 17-18 जलप्रपात हैं। तो मुझे लगा 17-18 जलप्रपात हैं तो उसमें से पूरे नहीं तो 2-4 ही सही कवर करता चलूँ और अपने दर्शकों को दिखाऊं कि बस्तर हर तरह से प्रकृति कितनी खूबसूरत है और कितना ज़्यादा यहाँ पर जलप्रपात और देखने लायक पर्यटन स्थल। बहुत सारे पर्यटन स्थलों की खोज की जा चुकी है। बहुत सारे पर्यटन स्थल आज भी ओझल हैं लोगों की नज़र से। हालांकि मैं जिन पर्यटन स्थलों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे लोग देखते हैं, लेकिन बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने इन पर्यटन स्थलों को देखा नहीं है। तो उस पर बातचीत करते हैं और कुछ रोचक तथ्यों पर भी बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। मैं इस वक्त जिस जलप्रपात में हूँ उसका नाम है लिंगोदरहा जलप्रपात है। लिंगोपेन जो है गोंड जनजाति के देवता भी हैं और ये जो स्थान है उनका स्नानागार माना जाता है। यहाँ पर वो स्नान करते थे लिंगोदेव। और ये जो चट्टान है यहाँ पर कुछ रॉक पेंटिंग भी है, ऐसा रिजवान भाई ने बताया। तो मैं आज रिजवान भाई को साथ लेके घूम रहा हूँ कि चलो हमको सब दिखाओ। रिजवान भाई, फिर से एक बार स्वागत आपका बस्तर टॉकीज में। धन्यवाद। आप यहाँ पर असल में रिजवान भाई का परिचय एक बार फिर से देता हूँ, पुराने वीडियो में भी है। रिजवान भाई केसकाल में रहते हैं और यहाँ पे टूरिज्म से लेकर इनका अच्छा टूरिज्म में दखल है और जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं उनको घुमाने का काम और यहाँ की जो महिलाएं हैं, आदिवासी दीदियाँ हैं, उनको समिति में जोड़कर उनके साथ उनको भी रोज़गार देने का काम, मतलब रोज़गार नहीं, उनको गाइड करने का काम रिजवान भाई करते हैं। साथ ही साथ अपना भी कैरियर उसमें तलाश रहे हैं। 4 साल से काम कर रहे हैं और अभी मोटरसाइकिल में घूम रहे हैं तो बहुत सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। जब कार में घूमने लगेंगे तो मैं बोलूँगा आप भाई नोट भी कमा रहे हैं। तो रिजवान भाई, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम लोग बातचीत भी करते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक भी चल जाता है, नहीं तो लोग दर्शक बोर होने लगेंगे। सही बात है। बहुत उबाऊ ये लोग बातचीत कर रहे हैं। तो ये लिंगोदरहा जलप्रपात है। हाँ। रिजवान भाई यहाँ बता रहे थे सबसे पहले कि ये रॉक पेंटिंग है जी। रॉक पेंटिंग के बारे में मेरे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए, क्या मान्यता या क्या होता है रॉक पेंटिंग। और चिमे भैया, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऊपर से पानी गिर रहा है, कैमरा बचाइएगा, ऊपर लेंस मत कीजिए कि पानी लेंस पे चला जाए। और आप ये जो है रॉक पेंटिंग को दिखाइए, रिजवान भाई बता रहे हैं। तो रॉक पेंटिंग अगर सीधे शब्दों में समझे तो जब आदि मानव काल में जब सभ्यता नहीं आई थी तो उस समय बोली भी नहीं थी, सभ्यता नहीं थी, तो अब कुछ दर्शाना है, कुछ करना है, तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ सांकेतिक ये बनाना कि यहाँ जाना है, ये हमारे रहने का जगह है। अब उनके एक तरीके से उन्होंने डेवलप किया बनाना, जब बोली नहीं थी, है ना, इशारों में बातें चलती थी उस समय से। तो ये तो पूरे दुनिया भर में हर जगह पे दिखेगा और सब जगह पे लगभग प्राय आपको ये लाल कलर में ही आपको देखने को मिलेगा। हर जगह पे रॉक पेंटिंग्स मिलेंगे। तो ज़्यादातर बस्तर संभाग में जो हमारी जानकारी के अनुसार एक कांकेर ज़िले में और कोंडागांव ज़िले में जो हमारा ये जो एरिया है, मारी एरिया बोलते हैं, मारी मतलब प्लेटू को बोला जाता है गोंडी शब्द में। तो ये प्लेटू एरिया में ही कुछ रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक रॉक पेंटिंग है। प्लेटू मतलब पठार। जी, पठार। जी। तो मारी हमारे गोंडी शब्द में पठार को बोला जाता है। ऊपर जैसे पहाड़ पे चढ़ने के बाद मैदानी इलाका आ जाता है, वो उस तरीके का मारी बोला जाता है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ये काफ़ी शेल्टर जैसा है, मतलब अगर आप देखोगे तो आदमी जैसे बारिश में बचना चाहे तो, जैसे अभी बारिश भी हो रही थी तो हम अंदर आए थे तो बारिश यहाँ पर नहीं दिखी थी, है ना। तो वो उस तरीके का शेल्टर हो सकता है। ये आने वाले पिछले अगर वो 5000 साल या 4000 साल या 10,000 साल पहले जाएँ तो हो सकता है ये आगे और था वो जो गिर गया हो, है ना। हाँ, क्योंकि ये सैंडस्टोन है, रेतीले पत्थर से बना हुआ है, तो ज़्यादा समय नहीं रहता है, थोड़ा टूटता गिरता रहता है। तो इसमें जो हमने जब आए यहाँ पर, हमने ग्रामीणों से जब ग्रामीणों से मिला, उनसे बातचीत हुई, तब पता चला कि यहाँ पर ये इस तरीके के रॉक पेंटिंग्स भी हैं। अच्छा, ये भी। हाँ, तो हाथ का निशान है इस तरीके का। हाँ, तो वो क्या है ना, अपना एक एग्जिस्टेंस शो करने के लिए कि ये हम रहते हैं यहाँ, इस तरीके का हाथ का डिनोशन। और क्या उन्होंने देखा, अगर उनके अब अभी आज की डेट में तो चित्रकला में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बनाते हैं। उस समय में अगर वो किसी ने अगर वो थोड़ा सा भी कुछ बना लिया तो बहुत बड़ी बात थी। तो वो छोटी छोटी चीज़ें
डिनोट करते थे कि कुछ जानवर बना लिया, जैसे अगर आप देखेंगे कोई बंदर या शायद वाइल्ड बोर या जैसे जंगली सूअर भी बोलते हैं, उस डिज़ाइन में कुछ बना हुआ है ना। तो उस तरीके से लोग यहाँ पर डिनोट करते थे। और उसके अलावा झरने का नाम तो आपने जैसे बताया लिंगो दरहा है, नाम दरहा यहाँ पर जो लोकल शब्द में झरने को बोला जाता है, पत्थरों के बीच से पानी जो गिरता है। और उसके अलावा यहाँ अगर अपन देखेंगे तो ये गोंड ट्राइब्स में खासकर मुरिया जनजाति का ज़्यादा वो है, और गोंड ट्राइब्स वाले भी रहते हैं यहाँ पर, है ना। अच्छा रिजवान भाई, ये जानना चाह रहा था कि ये रॉक पेंटिंग है जी, बहुत पुरानी सभ्यता का परिचय है जी, आपने बताया जी। क्या इसका अध्ययन किया गया कभी कि कब का अभी- है या किस तरह से? अभी इस पे तो पूरी तरीके से अध्ययन नहीं किया गया है। कुछ लोग आए हैं जो इसमें एक्सपर्टीज़ रखते हैं, उनका भी यही मानना था कि जगह काफ़ी पुरानी हो सकती है, रॉक पेंटिंग अप टू 5000 ईयर्स ओल्ड, है ना। लेकिन इसका आधिकारिक अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, और वो कैमरा भाई हो जाएगा, हाँ दिखा के आइए। वो उधर में वो क्या है लिंगो हाँ, तो यहाँ के जो गांव वालों के अनुसार जो है ना, चप्पल, हाँ, यहाँ के गांव वालों के अनुसार जो ये जगह है वो लिंगो पेन का स्नान स्थल, लिंगो पेन बोला जाता है, वो पूर्वज थे, तो उनका स्नान स्थल माना जाता है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये इसको आप पकड़ के जाके उसको थोड़ा क्या है बता। हाँ, तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे, है ना, तो जितना हमें जानकारी मिली थी, तो ये आपको छोटा सा एक गड्ढा सा देखने को मिलेगा, है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये कोटना बोल सकते हैं, जिसमें लेप वगैरह बनाया जाता था पीस के, उस तरीके का कुछ ये एक हमको अवशेष मिला था जब हमने यहाँ पर चेक किया तो। और सामने आपको काफ़ी खूबसूरत झरना भी देखने को मिलेगा जहाँ ये स्नान स्थल किया जाता था उनका। ये वो लिंगो वो जो बना हुआ है आकृति, उसका क्या मतलब है? जनरली जितना हम समझ सक रहे हैं तो वो कोटना जैसा बोल सकते हैं ना, जिसमें हम लेप वगैरह बना सकें, ऐसा पीस सकें कुछ चीज़ें, तो उस तरीके की चीज़। वो लिंगो पेन से रिलेटेड है ऐसा गांव वाले अभी बता हाँ, रहे गाँव वाले, इसलिए इस स्थान को हैं। हाँ देखिए, आदिवासियों का ये पूजनीय झंडा भी है, हाँ, लगा हुआ है ना? जी जी, तो सेवा- हाँ जय सेवा वाला। जी जी, इसलिए इसको थोड़ा घेर के रखा गया है उनके द्वारा ही, गाँव वालों के द्वारा। और ये देखिए, मैं आपको और दिखाता हूँ कि ये जो जलप्रपात है लिंगो दरहा, आओ रिजवान भाई आ जाओ। अब ये सारी चीज़ें मतलब जिसको पुरातत्व में रुचि हो वो यहाँ के इसको देख सकता है। अच्छा, एक निवेदन और करता चलूँ आप लोगों से, हमारे पर्यटक इतने जागरूक होते हैं कई दफ़े कि कोई चीज़ बना नहीं पाते, बिगाड़ जरूर देते हैं। बिल्कुल। तो आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि ये बहुत पुरानी जो है ये पुरातात्विक हमारी जो धरोहर है, ठीक है, पूर्वजों की जगह है बोल तो सकते हैं। इनको रहने दीजिए इसी तरह से। इस पे आप अपनी कलाकृतियाँ ना उकेरिए। ये देखिए, लोग यहाँ पर आके इस तरह से ये दुनिया भर की चीज़ें लिख कर इसे बर्बाद कर रहे हैं, और कई लोग आप इसे हाथ भी ना लगाए करें, ये भी आपसे निवेदन है, क्योंकि अगर आप हाथ लगाएंगे तो ये ख़राब हो सकता है। और इसे स्टडी करके पता लगाया जा सकता है कि कितने हज़ार साल पुराना है या किस संस्कृति के द्वारा इसे उकेरा गया। इसमें आप इस तरह से अपने नाम ना लिखें। आप यकीन मानिए, आप यहाँ पे आपने प्रकाश जरूर लिखा है, लेकिन प्रकाश लिखकर आपने एक अंधियारा फैला दिया यहाँ पे, ठीक है। ये खूबसूरत चीज़ें हैं और ये हमारी धरोहर हैं, इसे सिर्फ मैं आप नहीं, हम सबको बचा के रखना पड़ेगा। चारों तरफ लोग अपने अपने नाम लिख कर रखें। बताना चाहूँगा कि ये जो कुंड है, हाँ, है ना, हाँ। यहाँ स्नान करना मना है। क्यों? क्योंकि ये धार्मिक स्थल है लिंगोपेन का। अच्छा, हाँ, उनका स्नान स्थल था, तो यहाँ पर नहाना बिल्कुल मना किया गया है। अच्छा। एक तो गड्ढा भी है ना, वर्लपूल भी बनता है, जैसे आप तीरथगढ़ में देखेंगे मना किया गया है उस वर्लपूल में नहाने के लिए, तो वर्लपूल भी बनता है और साथ में धार्मिक स्थल भी है। तो मुझे लगता है कि हाँ, कि यहाँ नहाना उचित नहीं है। यहाँ आने के लिए किस तरफ से रास्ता है वो भी आप बता दीजिए हाँ, दर्शकों तो को। जैसे जगदलपुर रायपुर जो नेशनल हाईवे है ना, आप केसकाल से जगदलपुर की अगर ओर जाएंगे, या आप जगदलपुर से रायपुर की ओर जाएंगे, केशकाल से के बाद एक छोटा सा गांव पड़ता है, बटराली गांव का नाम है। गूगल मैप में भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, ये डला हुआ है मैप में, लिंगो दरहा के नाम से। आप वहाँ से लेफ्ट लेंगे, है ना, दाहिनी हो, और वहाँ से आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है। हाँ, एक जिसमें बोर्ड लगा है, बोर्ड आप तस्वीरों में देख जी, रहे हैं। तो उसमें झरने का नाम और थोड़ा मेंशन किया हुआ है। झरने का नाम है। जी जी जी, तो काफ़ी आसानी से आप गूगल मैप के थ्रू, और लोगों ये इतना ज़्यादा अभी प्रचलित हो चुका है कि लोग आपको आसानी से रास्ता बता देंगे गाँव हाँ, और यहाँ तक गाड़ी पहुँचने का रास्ता भी में। है, अच्छा है। आपको बहुत ट्रैकिंग नहीं करना पड़ेगा।
और आइए आपको झरना दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत झरना है। खेमे भाई आ रहे हो ना, आराम से गिर मत जाना, ठीक है। अच्छा, एक सबसे ख़ास बात है इस झरने की कि बहुत आसानी से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और वो आराम से आओ। बहुत आसानी से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं और परिवार के साथ बहुत इत्मीनान से आप यहाँ पर समय व्यतीत कर सकते हैं। परिवार के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ आना आसान है और आसानी से आप पहुँचें। पीने के पानी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ये पानी तो नहीं पी सकते। पीने का पानी आपको गांव से वहाँ पर आपको लाना पड़ेगा, वहाँ से ले आ सकते हैं, आप खुद से लाएं। और अगर पीने के पानी की बात चल रही है तो जो प्लास्टिक का बोतल लाते हैं, हाँ, तो लाने में कोई बुराई नहीं है, हाँ। लेकिन साथ लेकर जाएं, मतलब यहाँ अपने पर ना साथ छोड़ें। लेके हाँ, जाएं। आप लोग यहाँ सफाई भी करते हैं, आप बता रहे थे। हाँ, समूह के साथ मिलके हम बीच बीच में सफाई करते रहते हैं, बट जितनी भी सफाई कर लो उतनी कम है, उतनी गंदगी फैलती जा रही है। कितना खूबसूरत ये झरने का पानी जो है बहता हुआ जा रहा है और इसकी ध्वनि बहुत खूबसूरत है, बहुत मीठी है। पत्थरों से टकराती हुई, काले पत्थरों के बीच से ये पानी खूबसूरत सा लग रहा है। और वो झरना देखें, लिंगोधरा का जो जलप्रपात है। और एक निवेदन और है कि ये देखिए कितना प्रकृति ने कितनी खूबसूरती दी है और हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस तरह की हरकतों से बाज आएँ और आप ही का ये, आप ही की प्रॉपर्टी है, हम सभी की ये धरोहर है, इसको इस तरह से बर्बाद ना करें। आप देखिए चारों तरफ ये पॉलीथीन और खाने पीने के सामान के जो जूठे बर्तन ऊपर मैं देख रहा था पड़े हुए। बहुत बेहतरीन सा ये स्विमिंग पूल है। इसमें एक युवक की मौत भी हुई थी, आप बता रहे थे। हाँ, बहुत पहले जब बताया गया था, बोर्ड भी लगाया जाता है तो बोर्ड को फाड़ दिया जाता है लोगों के द्वारा, है ना। जब मना किया जाता है उसके बाद भी लोग जा रहे हैं। जैसे मैं आपकी वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ कि जाना मना है, तो उम्मीद करता हूँ कि लोग जो देखेंगे वो नहीं जाएंगे। कम से कम इतना रहम करेंगे। देखिए, हाँ, यहाँ आए, बढ़िया अच्छे से फ़ोटो खींचे, समय बिताएं अपनी फैमिली के साथ, है ना। हाँ, आप यहाँ पे आएँ और इस पत्थर पे बैठ जाएं और यहाँ बैठकर आप उस झरने को देखें। और जब आप उस झरने को देखेंगे आँख बंद करके ऐसे, फिर आप जिसको भी याद करेंगे आपको वो नज़र आएगा। भगवान को याद करेंगे तो भगवान नज़र आएंगे, या जो आप पसंद करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं उसको याद करेंगे तो नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ आने के लिए आपको केसकाल आना पड़ेगा। केसकाल से बटराही गांव के पास जैसे ही पहुँचेंगे, बोर्ड में आपको सभी वहाँ, ये आप तस्वीरों में एक बार फिर से देख रहे हैं, इतने सारे झरने इसी सड़क मार्ग पर मिलेंगे आपको। कुएमारी जलप्रपात सबसे ज़्यादा फेमस है ना रिजवान भाई। तो जब आप आएँ तो रास्ते में ये भी देखते जाएं, क्योंकि ये सिर्फ पर्यावरण से जुड़ा नहीं है, ये आध्यात्मिक भी है, आदिवासियों का आध्यात्मिक स्थल भी है और देवस्थली भी इसे माना जाता है। और यही वजह है कि यहाँ के इस कुंड में नहाने की मनाही है। अगर आप नहाएंगे तो लोगों की मान्यता है कि उसका फिर आपको कोप भी झेलना पड़ेगा देवताओं का। तो मुझे लगा कि इस जलप्रपात को भी अपने दर्शकों को दिखाऊं कि बस्तर में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे खूबसूरत झरने मौजूद हैं जिन तक कोई पहुंच नहीं पाता। शांति की तलाश में आप यहाँ आ सकते हैं। बस्तर ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बस्तर को एक लाल आतंक के तौर पर जानते हैं। बस्तर बहुत खूबसूरत भी है। साफ मन से आएंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा। बहुत इत्मीनान से आइए, घूमिए फिरिए, जाइए, गंदगी मत फैलाइए। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।